एक अनूठी प्रेम कहानी। बाबा का पार्थिव शरीर घर में रखा हुआ था। 3 बहुओं, बेटों, नाती पोतों से घिरी अम्मा बाबा के पास ही बैठी थी। वो रोती और फिर चुप हो जाती और फिर बाबा को हिलाते हुए कहती, मोए अकेलो काहे छोड़ गए, मोए भी ले जाते, तुम्हारे बिन जे जीवन कैसे कटेगो। कहते कहते अम्मा फिर रोने लगती। दिन बीते, पूरा परिवार अपने अपने में व्यस्त हो गया, पर अम्मा पहले सी अम्मा ना रही। अब बस वो भगवान से बाबा के पास जाने की दुआ करती। घर के बच्चों ने उन्हें कई बार खुद से बातें करते सुना, तो बस यही कहती कि बाबा आए थे, वो कह रहे थे कि बस कुछ दिन और तो ये साथ ले चलूँगा, तू बस बिट्टू का ब्याह निपट जान दे। अब मैं ना रहा तो अम्मा बाबा में से कोई एक तो रहना चाहिए ना, पोती को आशीर्वाद देने को। बाबा की बरसी के 4 दिन पहले बिट्टू की शादी का मुहूर्त निकला। अम्मा की जिद पर शादी उसी दिन रखी गई। शादी धूमधाम से संपन्न हुई। विदाई में अम्मा अपनी प्यारी पोती से लिपट ऐसे रोई कि वो आखिरी बार उसे देख रही हो। हंसी खुशी बिट्टू अपने ससुराल विदा हुई। समियाने से घर लौटते वक्त अम्मा अपनी बहू को बता रही थी कि आज बिट्टू की विदाई के बाद जे फिर आए थे मेरे पास, कह रहे थे कि बस पूज लिए पैर बिट्टू के, अब चलो साथ। बातों बातों में घर भी आ गया। सब गाड़ी से नीचे उतरे। आखिर में अम्मा भी उतरी और बस थोड़ा सा पैर फिसला और अम्मा ज़मीन पर गिर गई। अम्मा को उठाकर अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा कंधे की हड्डी में फ्रैक्चर है, ऑपरेशन करना होगा, ठीक हो जाएगा। तुरंत ऑपरेशन किया गया। अम्मा सकुशल ओटी से बाहर भी आ गई। अम्मा को वार्ड में शिफ्ट किया गया। अम्मा रात भर से ठीक थी। सुबह 4 बजे अम्मा की तबीयत अचानक खराब हुई और अम्मा चल बसी। घर वाले दुखी थे कि सर्जरी भी ठीक से हो गई, अम्मा भी बिल्कुल ठीक थी, फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक अम्मा चली गई। तभी किसी को याद आया कि ठीक आज ही की तारीख, आज ही के दिन, इसी वक्त बाबा भी तो हम सबको छोड़कर चले गए थे। अम्मा के पार्थिव शरीर को वार्ड से बाहर लाया गया। उनके चेहरे पर वो मुस्कान थी जो साल भर से किसी ने ना देखी थी। अम्मा खुश थी बाबा का साथ पाकर, वो खुश थी सबसे दूर जाकर। कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइए और प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।